Hello guys, this is Abhishek. Welcome to my channel. Today my topic is vacuum circuit breaker testing. आज हम लोग देखेंगे 6.6 kb VCB ब्रेकर में क्या क्या टेस्टिंग करते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं बेसिक के बारे में, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के बेसिक के बारे में। So breaker which used vacuum as an arc extinction medium is called vacuum circuit breaker. In normal condition ब्रेकर का जो एक एंड R by B होता है वो चार्ज होता है और दूसरे एंड पे सप्लाई नहीं होता है, और जो कांटेक्ट होता है वो वैक्यूम मीडियम के अंदर ही होता है। सो यू कैन सी अ पिक्चर हियर कि एक जब कांटेक्ट बनता है तो आर्क प्रोड्यूस होता है। सो आर्क का जो क्विंचिंग मीडियम होता है वो वैक्यूम होता है, इसलिए वैक्यूम सर्किट ब्रेकर बोलते हैं। अभी जो नेक्स्ट हमारा है कि नेम प्लेट डिटेल्स क्या क्या होते हैं, तो VCB में नेम प्लेट डिटेल्स, रेटेड सर्किट, रेटेड वोल्टेज, मेकिंग करंट, ब्रेकिंग करंट्स कितना होता है इसके बारे में जानकारी दी होती है। तो सबसे पहले देखेंगे ब्रेकिंग करंट क्या है। तो ब्रेकिंग करंट ऑफ सर्किट ब्रेकर इज डिफाइंड एज मैक्सिमम करंट कैन फ्लो थ्रू द ब्रेकर फ्रॉम टाइम ऑफ अकरिंग शॉर्ट सर्किट to the time clearing the short circuit without any permanent damage in the circuit breaker. So ये breaking current है। फिर making current क्या होता है? The breaker contacts have to withstand the highest value of current during the first cycle of waveform when breaker is closed under fault condition. Under fault condition में अगर breaker close होता है, so it should withstand, so that current is known as making current. सो ये ब्रेकिंग करंट और मेकिंग करंट है। नॉर्मली जो वैल्यू होते हैं शॉर्ट सर्किट करंट इज 2.5 टाइम्स मोर देन द शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग करंट। तो ये एक रिलेशन है, यू कैन सी फ्रॉम हियर मेकिंग करंट एंड ब्रेकिंग करंट। इट्स 100 के पिक एंड इट्स अ 40 के। सो ये नेम प्लेट्स की डिटेल होते हैं। अब जानते हैं टेस्टिंग के बारे में। सो टेस्टिंग जो सबसे पहले हम लोग करते हैं ब्रेकर में वो है इंसुलेशन रेसिस्टेंस टेस्ट। दैट मीन्स इसको शॉर्ट फॉर्म में IR टेस्ट बोलते हैं, जिसमें हम लोग DC वोल्टेज अप्लाई करते हैं आइदर 1 kV और 2.5 kV 1 मिनट के लिए, नॉर्मल क्लोज कंडीशन में और ओपन कंडीशन में। तो ब्रेकर जब क्लोज कंडीशन में होता है उस टाइम हम लोग R टू अर्थ, Y टू अर्थ और B टू अर्थ का वैल्यू लेते हैं और ईच फेज टू फेज के बीच में लेते हैं कि कितना इंसुलेशन रेसिस्टेंस आ रहा है। और ओपन कंडीशन में हम लोग ब्रेकर का जो टेस्टिंग करते हैं, ब्रेकर और ओपन है R टू R डैश, Y टू Y डैश एंड B टू B डैश, दैट मीन्स ऊपर और नीचे के बीच के टर्मिनल में। सो अभी हम देखेंगे कि हमारा जो भी वैल्यू आ रहा है अर्थ के बीच में फेज का, वो मोर देन ग्रेटर देन मेगा में या गीगा में ये वैल्यू आनी चाहिए, आइसोलेटेड कंडीशन में होनी चाहिए। अभी ये जो वैल्यू है ये जस्ट रेफरेंस के लिए है, ये इन्फिनाइट भी हो सकता है। नॉर्मली हम लोग डिजिटल मेगर में लेते हैं तो ये वैल्यू आता है। सो ये है एक टेस्टिंग जिससे हम लोग इंसुलेशन रेसिस्टेंस की वैल्यू चेक करते हैं फॉर 1 मिनट के लिए। अगली जो टेस्टिंग है हम लोग करते हैं वो है ब्रेकर का टाइमिंग टेस्ट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो टाइमिंग टेस्ट में 3 टेस्ट होते हैं, क्लोजिंग टाइम, ओपनिंग टाइम और क्लोज टू ओपन टाइम। दैट मीन्स हमारा ब्रेकर जो है क्लोज होने में कितना टाइम ले रहा है, ओपन होने में कितना टाइम ले रहा है। अगर ब्रेकर फॉल्ट कंडीशन में क्लोज हुआ तो उस केस में ओपन होने में कितना टाइम ले रहा है। सो ये हमारा एक रिजल्ट्स है जो कि आप दे सकते हैं। इसकी वैल्यू जो होती है मिली सेकेंड में होती है। सो जो रिकमेंडेड वैल्यू होती है एज पर OEM, वो क्लोजिंग टाइम का अगर आपकी वैल्यू 55 टू 60 मिली सेकेंड आ रही है दैट मीन्स ओके। ओपनिंग टाइम की जो वैल्यू होती है रिकमेंडेड 50 टू 55 मिली सेकेंड, और क्लोजिंग टू ओपन टाइम जो होता है 70 टू 100 मिली सेकेंड। ये एक रिकमेंडेड टाइम है और इसके बेस पे ही फर्दर बेस्ड ऑन दैट टाइम फर्दर रिले सेटिंग्स का कैलकुलेशन होता है। सो टाइमिंग टेस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड बेस्ड ऑन दैट हमारा कैलकुलेशन होता है रिले सेटिंग का कि कितने टाइम बाद हमारा कोई भी फॉल्ट क्लियर हो रहा है या क्लियर होगा। ये टाइमिंग टेस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक किट होती है टाइमिंग टेस्ट का जिससे हम लोग टाइमिंग का टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट जो टेस्टिंग हम लोग करते हैं वो टेस्टिंग है कॉन्टैक्ट रेसिस्टेंस मेजरमेंट टेस्ट का। अभी हम लोगों ने ब्रेकर को क्लोज कर दिया, अब उसके बीच में कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस ज़रूर होते हैं, उस रेसिस्टेंस को हम लोग मेज़र करते हैं।
जिसकी वैल्यू माइक्रो ओम में आता है। तो हम लोग देख सकते हैं कि आर के बीच में जो आ रहा है 20, बाई में 18, बी में 19, और जो लिमिट होती है नॉर्मली वो लेस देन और इक्वल टू 35 माइक्रो ओम रेसिस्टेंस आता है। ये भी डिपेंड करता है डिफरेंट मैन्युफैक्चर पे, थोड़ी बहुत प्लस माइनस वैल्यू होती है, बट नॉर्मली ये वैल्यू 35 से इक्वल और या लेस देन होता है। सो ये कॉन्टैक्ट रेसिस्टेंस मेजरमेंट टेस्ट करते हैं। अगली जो टेस्टिंग है वो कॉइल वाइंडिंग रेसिस्टेंस टेस्ट है। अब वीसीबी में 2-3 कॉइल होते हैं, क्लोजिंग कॉइल, ट्रिप कॉइल और एक स्प्रिंग चार्ज मोटर होते हैं जो कि वाइंडेड होती है। तो उस कॉइल की कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होगी, तो वो रेसिस्टेंस हम लोग रेफरेंस के लिए हम लोग उस रेसिस्टेंस को मेज़र करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वैल्यू ओम में आती है। 2 to 300 क्लोजिंग कॉइल, 2 to 300 ये भी ट्रिप कॉइल का वैल्यू, और स्प्रिंग चार्ज मोटर का भी कुछ ना कुछ वाइंडिंग रेसिस्टेंस होते हैं। तो नॉर्मली ये जो 4-5 टेस्टेड है हम लोग वीसीबी पे करते हैं। Hope you guys have learned something from this video. So we will post some other test results. Till then, keep watching, like and subscribe my video. Thank you very much for watching this video.